हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं GN मेडिकल चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास टैबलेट लेकर आया हूं जिसका नाम है एल्सिन 500। इसमें दोस्तों लीवोफ्लॉक्सासिन को रखा गया है 500 mg में, और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको किस किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक टैबलेट किस किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगी या किस किस तरह की डिजीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज़ कितनी लेना चाहिए, 500 mg में टैबलेट है तो इसकी डोज़ कितनी ले सकते हैं, इसको लेने के बाद नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं आपकी बॉडी में, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और किस तरह के पेशेंट को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस सब के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस एल्सिन 500 mg टैबलेट की जानकारी सभी को हासिल हो सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरह की डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्सिन 500 mg में टैबलेट है, इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन को रखा गया है 500 mg में। तो दोस्तों, ये मैंने बताया एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन या ऐसी दवा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करे या बैक्टीरिया को किल करे या उसकी ग्रोथ को रोके, तो वो एंटीबायोटिक कहलाती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। किस किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको UTI हुआ है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, आपको पेशाब जलन के साथ आती है या पेशाब पीली आती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में। ये बहुत ही शानदार टैबलेट है। इसके अलावा निमोनिया हुआ है, आपको लंग्स इन्फेक्शन हुआ है या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है जो कि बैक्टीरिया के कारण हो, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चेस्ट में, चाहे वो निमोनिया हो, तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा निमोनिया में भी। इसके अलावा आपको कई सारे कट्स लग जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप ऐसे कट्स में या वुंड्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हुआ है, आपको कहीं पर भी खुजली हुई है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन पे कहीं भी खुजाते परेशान हो गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन हुआ हो, यानी अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है या नोज़ इन्फेक्शन हुआ है, नाक में या गले में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर प्रॉब्लम हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा इन सभी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लेकिन केवल आप इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही इस्तेमाल करें, फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल ना करें। ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है, मैंने बताया बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है या उसको किल करती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत जल्द से जल्द ये ठीक करेगी, और फंगल इन्फेक्शन में इसका कोई काम नहीं। ये तो दोस्तों इस टैबलेट के फ़ायदे हो गए कि किस किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो क्यों जाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैंने अभी एक बताया भी था, अगर आपको कहीं पर भी कट लगा है, कहीं पर भी स्किन पे आपके कट हुआ है या वुंड्स हुआ है, तो उस कट के थ्रू आपके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। या एयरवेज के थ्रू, या जो नोज़ होती है या माउथ के थ्रू बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटर कर जाते हैं शरीर में, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्जरी वगैरह हुई है जिसका बोन्स या घाव रह जाते हैं, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया कई सारे एंटर कर जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण वो मल्टीपल उनकी ग्रोथ होती रहती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके के जो मैंने अभी बताया था, उन सभी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कॉजेज़ थे कि किस तरीके से बैक्टीरिया एंटर करता है आपकी बॉडी में और कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो जाता है। तो इन सभी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में बात हो गई, कॉजेज़ के बारे में बात हो गई कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे बैक्टीरिया एंटर कर जाता है बॉडी में, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। तो अब बात करें इसकी डोज़ कितनी ले सकते हैं, तो ये 500 mg में टैबलेट है दोस्तों। मैंने बताया था एल्सिन 500 mg टैबलेट है, लीवोफ्लॉक्सासिन को रखा गया है। तो
इसकी एक एक टैबलेट एडल्ट्स में सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं अगर इन तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं जो मैंने अभी बताए। एक एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आपका जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था वो बहुत जल्द से जल्द ठीक भी होगा। बच्चों में इसका ऐसे इस्तेमाल ना करें, नुकसान हो सकते हैं। केवल एडल्ट्स में एक एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। तो ये इसके डोज के बारे में बात हो गई। इसके अलावा बात करें कि किस तरीके के पेशेंट को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की शिकायत रहती है, तो आप इस टैबलेट का बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको शुगर रहता है, तब भी आप इस टैबलेट का ऐसे इस्तेमाल ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। हमसे पहले मशवरा ज़रूर लें। इसके अलावा बात करते हैं कि इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपकी बॉडी में नुकसान क्या क्या दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आपको नोज़िया हो सकता है, मतलब एक फीलिंग सी आएगी कि वॉमिटिंग होने वाली है, या कई तरीके के पेशेंट होते हैं ऐसे जो एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते समय वॉमिटिंग कर भी देते हैं। इसके अलावा आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है लंबे समय तक अगर आप बिना मशवरे के इस्तेमाल करेंगे, और इंडाइजेशन की जब प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका पेट जो है भारी भारी रह सकता है। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, सिर में आपके हल्का दर्द भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें, पहले हमसे मशवरा लें। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आपको नुकसान भी हो सकते हैं, तो हमसे मशवरा ज़रूर लें जब ही इसका इस्तेमाल करें। और चलते चलते इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये 100 रुपये इस पर MRP है। 10 टैबलेट आपको 100 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर एल्सिन 500 के नाम से मिल जाएंगी, और आप इन सभी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है इस्तेमाल करने में तो आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये दोस्तों एल्सिन 500 mg के बारे में पूरी ओवरऑल जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।